हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी 5 मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स या माहवारी के बारे में। मैं डॉक्टर गुंजन गुप्ता गोविल एक टेस्ट ट्यूब बेबी लैप्रोस्कोपी एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ। 20 साल से ज्यादा मैं ऑब्स, गायनी एवं फर्टिलिटी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। हमारा अपना सेंटर गुंजन IVF वर्ल्ड के नाम से इंदिरापुरम, गाजियाबाद, दिल्ली NCR रीजन में स्थित है। एक लड़की जब 8 से 16 साल की होती है, उस समय उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव होने शुरू होते हैं। इन बदलाव को हम प्यूबर्टी कहते हैं और इसी के फलस्वरूप उसे पीरियड्स या मासिक आने शुरू होते हैं। यह उसके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल होता है। ये एक हर्ष और खुशी का, उल्लास का मोमेंट होता है। फिर हम इतना शर्मी इसके पीछे क्यों करते हैं? जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, हम खुशियां मनाते हैं। फिर जब उसको मासिक शुरू होते हैं, फिर इतनी चुपके बातें क्यों शुरू हो जाती हैं? ये बात बहुत जानने की जरूरत है। आज जरूरत है इस बात की कि हर लड़की, हर महिला सामने आए और उसकी मासिक के दौरान जो जरूरतें हैं उसके बारे में बात करें। सेफ मेंस्ट्रुअल प्रैक्टिसेस ये हर लड़की का अधिकार है। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। मैं 5 पहले फैक्ट्स बताती हूँ पीरियड्स के बारे में। पहली बात, माहवारी पीरियड्स होते क्यों हैं? हर मासिक धर्म में या मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके अंडाशय से एक अंडा निकलता है। ये अंडा फैलोपियन ट्यूब के द्वारा होते हुए आपके गर्भाशय में पहुंचता है। इस रास्ते में अगर स्पर्म के द्वारा उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आप प्रेग्नेंट हो जाते हो और आपको माहवारी नहीं आती है। परंतु अगर आप इस अंडे का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो हमारे हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, जिसके वजह से ये गर्भाशय की जो लेयर्स बनती हैं ये टूटने लगती हैं और इनका रिसाव माहवारी के फॉर्म में या मेंस्ट्रुअल साइकिल के तरीके से, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की तरह से होता है। इस वजह से हमें पीरियड्स आते हैं। दूसरी जरूरी बात जानने की है कि इस दौरान हमें सैनिटरी नैपकिन्स या मेंस्ट्रुअल कप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यह बिल्कुल सेफ है। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम पे हमें सैनिटरी नैपकिन्स यूज करनी चाहिए। इस समय गंदे कपड़े, रुई, पत्ते आदि का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो सैनिटरी नैपकिन है, इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। इसके पीछे की तरफ एक कागज चिपका होता है, जिसको अगर आप निकाल दें तो फिर आप अपने पैंटी पे उसको चिपका सकते हैं। साइड में जो साइड विंग्स होती हैं, उसका कागज निकालने से उसको फोल्ड करके आप पैंटी पे चिपका सकते हैं। जब ये अंडरगारमेंट्स में चिपक जाता है तो आपके वजाइना से जो मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है वह आराम से इस सैनिटरी नैपकिन में एब्जॉर्ब हो जाता है या वह सोख लेता है। जो सैनिटरी नैपकिन है, इसके इस्तेमाल से पहले और बाद में अपने हाथ को जरूर धोएं। जब आप सैनिटरी नैपकिन निकाल रहे हो उस समय भी उसे आराम से रोल करके या तो आप डस्टबिन में डाल दीजिए। इसको बाहर नहीं छोड़ना चाहिए या फिर टॉयलेट पॉट्स में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। तीसरा जो जरूरी बात जानने की है वो ये है कि मैं एक सैनिटरी नैपकिन कितनी देर तक इस्तेमाल कर सकती हूँ। 4 से 6 घंटे से ज्यादा एक सैनिटरी नैपकिन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपकी ब्लीडिंग कम हो रही होती है तो आपको लगता है कि मैं ज्यादा देर तक इस सैनिटरी नैपकिन को इस्तेमाल कर लूं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे गीलापन होता है, जिसकी वजह से कीटाणुओं का वहाँ पे संक्रमण हो सकता है और आपको इन्फेक्शन हो सकता है। चौथी बात जो है, इस दौरान नहाना, धोना, साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। आपको कम से कम रोजाना नहाना जरूर चाहिए। आप चाहें सिर धो के भी नहा सकती हैं। आप इसके लिए गुनगुने पानी, नॉर्मल पानी, साबुन इत्यादि सब चीज का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें कोई परहेज नहीं होता है। 2 चीज जो जानने की या समझने की जरूरत है अपने योनि या शरीर को साफ करते समय, वह यह है कि पहली चीज, आपके हाथ की दिशा
धोने के समय सही होनी चाहिए। आप अपने हाथों का इस्तेमाल योनि के हिस्से को धोने के लिए हमेशा आगे से पीछे की तरफ करिए, जैसे कि आप इन्फेक्शन को पीछे से आगे नहीं ला सकें। दूसरी जरूरी चीज है कि आप इस हिस्से को साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अथवा जो वेजाइनल वॉशेस आराम से मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवी जरूरी चीज जो जानने की है, क्या अगर मैं इस समय हाइजीन नहीं रखूं तो मुझे संक्रमण, इन्फेक्शन, बीमारियां हो सकती है? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस और बीमारियां हो सकती हैं। इस समय अगर आप अपनी हाइजीन नहीं रखते हैं तो वहां पे क्या है, गीलापन है, डैम्पनेस है, ब्लड है, तो क्या है, बैक्टीरिया, कीटाणु, ये आपके फंगल इन्फेक्शंस ये ग्रो कर जाते हैं। आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे पेशाब करने में जलन, फीवर, यहाँ तक कि इन्फेक्शन किडनी तक भी जा सकता है। आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे खुजली होती है, लालपन आ जाता है, रैशेस हो जाते हैं। इसके अलावा सीवियर केसेस में एक कंडीशन हम कहते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, यह तक हो सकती है जो कि जानलेवा भी हो सकती है। हमें यह भी समझना पड़ेगा, यदि हम महामारी के टाइम पे अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये आगे चल के बांझपन का भी सबब बन सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस दौरान अपना ख्याल रखें, साफ सफाई रखें, ये बहुत जरूरी है। तो ये हो गए 5 फैक्ट्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन। अब मैं बात करूंगी 5 भ्रांतियों या मिथ्स के बारे में। पहली चीज, हमें सिर नहीं धोना चाहिए। बचपन से कई बार लड़कियों को सिखाया जाता है कि इस दौरान सिर नहीं धोना चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं है। आपको उल्टा, जैसा मैं कह चुकी हूँ, साफ सफाई रखनी चाहिए। आप जैसे चाहे सिर धो के नहाएं, जैसे चाहे आप अपनी साफ सफाई रख सकते हैं। दूसरी चीज, ये मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है ये गंदा खून होता है, ये जितना निकल जाए उतना अच्छा है और इसमें बदबू होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेंस्ट्रुअल ब्लड शरीर के किसी और हिस्से के खून की तरह ही होता है। इसका जो लॉस है वो नॉर्मल लॉस होता है। ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है ये तो इतना शुद्ध होता है क्योंकि ये बनता क्यों है, ये तो जो भ्रूण या बच्चा होने वाला है उसके पोषण के लिए तैयार होता है। तो आप खुद समझिए कि ये तो बिल्कुल प्योर होता है। इट इज लाइक एनी अदर ब्लड। और तीसरी चीज, इसमें कोई स्मेल नहीं होती, इसमें कोई बदबू नहीं होती है। अगर बदबू हो रही है इसका मतलब कि कुछ ना कुछ आपको इन्फेक्शन हुआ है और ऐसे केस में आपको अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। एक और बात कि जितना ज्यादा निकले उतना अच्छा है, ऐसा भी नहीं है। नॉर्मली लेडी को महीने के दौरान हम कह सकते हैं 4 टीस्पून से लेके 12 टीस्पून के बराबर में टोटल लॉस होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ये किसी बीमारी का संचेतक हो सकता है। अपने डॉक्टर से कृपया करके सलाह लें। अगली जरूरी बात जो जानने की है कि जो दर्द होता है वो नॉर्मल है। नहीं, दर्द बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होना नॉर्मल है। ये आप आराम से हॉट वाटर बैग या फिर गर्म पानी की बोतल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु अगर आपको ज्यादा दर्द है तो अपने डॉक्टर से संपर्क कर ले, वो आपको सिंपल पेन किलर दे सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, आपको उसकी वजह से आप ऑफिस नहीं जा सकते हैं और आपको इंजेक्शन वगैरह लेने पड़ सकते हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि ये किसी बीमारी का आगमन हो सकती है। चौथी बात जो जानने की है, इस समय हम कहते हैं हमें वॉक नहीं करना चाहिए, स्कूल नहीं जाना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ये सब बातें गलत हैं। आप अपने सारे नॉर्मल काम, रोजमर्रा की जिंदगी जी सकते हैं। बच्चे स्कूल जा सकते हैं, आप ऑफिस जा सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपको, जब आपकी महामारी आ रही है, आपको बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए या एक्सरसाइज आप नहीं कर सकती। आप नॉर्मल लाइट एक्सरसाइज आराम से कर सकती हैं। पांचवी बात जो है, जो काफी लड़कियों को और महिलाओं को भ्रांति होती है कि मेरा पीरियड हमेशा सेम दिन पे आना चाहिए। ऐसा नहीं है। ज्यादातर महिलाओं का जो पीरियड है या माहवारी है वो 28 से 30 दिन में आती है। किसी किसी लेडी की थोड़ी जल्दी या थोड़ा लेट भी आ सकती है। इसलिए आप हमेशा अपने कैलेंडर में मार्क करके रखिए कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है।
हम लोग ये मानते हैं कि 7 दिन प्लस और माइनस तक नॉर्मल हो सकता है, मतलब करीब आपकी 23 दिन से लेके 35 दिन की साइकिल नॉर्मल हो सकती है अगर आपको हर महीने वैसे ही पीरियड्स आते हैं। सो ये थे 5 भ्रांतियां या मिथ्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन। मैं आशा करती हूँ आपकी काफी क्वेरीज इस वीडियो को सुन के सॉल्व हो गई होंगी। इस दौरान अपना ख्याल रखिए, अपनी हाइजीन को मेंटेन करके रखिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, हेल्दी आयरन रिच खाना खाइए, जैसे हरी सब्जियां हैं, रेड मीट है, आपके काले चने हैं, गुड़ है, आंवला है, अनार है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। फिर भी आपको कोई भी डाउट रह गया हो, अगर आपको लगता है कि आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इन सवालों का जवाब दे दूं आपको। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.gunjanivfworld.com को भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।